आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? ए 5वीं, बी 6ठी, सी 7वीं, डी 9वीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए 5वीं। गरीबी हटाओ देश बचाओ का जो नारा है वो 1971 में आम चुनाव के दौरान दिया गया था। और चुनाव में जो मुख्य रूप से इंदिरा गांधी ने यह नारा जो है वो लगाया था, जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में इस नारे का जो प्रयोग है वो किया गया था। इंदिरा गांधी ने पहले इस नारा को 1971 में इसे मुख्य रूप से पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यह नारा दिया था। फिर बाद में उनके बेटे राजीव गांधी ने भी इस नारे का उपयोग किया और इस नारे का प्रयोग जो है वो मुख्य रूप से 5वीं पंचवर्षीय जो योजना है उसके अंतर्गत गरीबी हटाओ का जो नारा है वो दिया गया था। अब है अगला, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता होती है। ए परिवार को खुशहाल रखने के लिए, बी प्रकृति को खुश रखने के लिए, सी व्यक्ति को खुश करने के लिए, डी प्राकृतिक बाधाओं दुर्घटनाओं के विनाश से बचने के लिए। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, प्राकृतिक बाधाओं दुर्घटनाओं के विनाश से बचने के लिए मुख्य रूप से जो आपदा प्रबंधन जो है उसकी आवश्यकता पड़ती है। प्राकृतिक बाधाओं के अंतर्गत जो भूकंप है या फिर भूकंप जो आता है या बवंडर या ज्वालामुखी, जो प्रकृति द्वारा जो आपदाएं जो आती है वो इसके अंतर्गत आता है। अब है अगला, मेघराज भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी नेशनल क्लाउड परियोजना है। इसका मुख्य उद्देश्य ई सेवाओं को तीव्रता से उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है। मेघराज परियोजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? ए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, बी गृह, सी पर्यावरण, डी संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी। मेघराज जो परियोजना है वो भारत सरकार द्वारा एक नेशनल क्लाउड परियोजना है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि ई सेवाओं जो होते हैं उन्हें बढ़ाना, जो कि मुख्य रूप से संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा इसे मंत्रालय में प्रस्तुत किया गया था। अब है अगला, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ए 7 अगस्त 1942 में, बी 9 अगस्त 1942 में ईस्वी में, सी 11 अगस्त 1942 ईस्वी में, डी 15 अगस्त 1942 ईस्वी में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, 9 अगस्त 1942 ईस्वी में। अब है अगला, कांगो किस देश का नया नाम है? ए जायरे, बी रोडेशिया, सी नर्दर्न रोडेशिया, डी हवाई द्वीप। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए जायरे। अब है अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। ए 5वां, बी 4था, सी 7वां, डी 3रा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का जो क्षेत्रफल जो है वो लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि हिमाच्छादित हिमालय की ऊंचाइयों से शुरू होकर दक्षिण के विषुवतीय जो वन है वहाँ तक इसका जो क्षेत्रफल है उसे माना जाता है। और भारत जो है वो विश्व का 7वां बड़ा देश है। अब है अगला प्रश्न, यह एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने शारीरिक रूप से विकलांग होने के बावजूद भी मई 2013 में माउंट एवरेस्ट की 8,848 मीटर ऊंची शिखर पर फतह प्राप्त की। ये उत्तर प्रदेश की पूर्व वॉलीबॉल एवं फुटबॉल खिलाड़ी भी रही हैं। इन्हें फरवरी 2014 में अमेजिंग इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस शख्सियत का नाम है ए अनुपमा झा, बी अरुणिमा सिन्हा, सी सुषमा सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी अरुणिमा सिंह। अब है अगला, लिंगराज महल स्थित है। ए भुवनेश्वर में, बी पुरी में, सी कोणार्क में, डी महाबलीपुरम में। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए भुवनेश्वर में।
अब है अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई? ए 15 अगस्त 2005 में, बी 26 जनवरी 2006 में, सी 2 फरवरी 2000 में, डी 11 मार्च 2006 में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी 2 फरवरी 2000 में। अब है अगला, झुकी हुई मीनार कहाँ है? ए फ्रांस में, बी जर्मनी में, सी डेनमार्क में, डी इटली में। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी इटली में। अब है अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सभापति किस भारतीय को बनाया गया था? ए सरोजिनी नायडू को, बी श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित को, सी एनी बेसेंट को, डी मदर टेरेसा को। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित को, जो कि प्रथम महिला सभापति रही, जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की प्रथम महिला सभापति रही, जो कि भारतीय थी। अब है अगला, कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए मोतीलाल नेहरू ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, डी सुभाष चंद्र बोस ने। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने। अब है अगला, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ए भिवानी, बी लुधियाना, सी जालंधर, डी तलवंडी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी। अब है अगला, भारत में पेटेंट प्राप्त करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अब है अगला, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी उपराष्ट्रपति। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। संसद का जो संयुक्त अधिवेशन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। अब है अगला, निम्न में से किन संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं जिनके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? ए दिल्ली चंडीगढ़, बी पांडुचेरी दिल्ली, सी चंडीगढ़ लक्षद्वीप दिल्ली, डी दिल्ली पांडुचेरी लक्षद्वीप। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी पांडुचेरी दिल्ली। अब है अगला, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी महात्मा गांधी, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अब है अगला, प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार मानते हुए इसे इन अधिकारों की सूची में कब स्थान दिया गया? ए वर्ष 1994 में, बी वर्ष 2002 में, सी वर्ष 2005 में, डी वर्ष 2008 में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी वर्ष 2002 में। अब है अगला, किस वर्ष कोई शिक्षा नीति प्रकाश में नहीं आई? ए वर्ष 1968 में, बी वर्ष 1986 में, सी वर्ष 1992 में, डी वर्ष 2002 में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी वर्ष 2002 में। अब है अगला, उत्तर प्रदेश की पीलीभीत जिले में नरई, पुआल, पतई आदि से विद्युत उत्पादन की संभावनाएं तलाशी जा रही है। इस परियोजना पर किस संस्था द्वारा कार्य किया जा रहा है? ए कृषि मंत्रालय, बी भारत निधि विकास संस्था, सी विश्व प्रकृति निधि, डी विश्व बैंक। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी विश्व प्रकृति निधि।